जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों यह सेट जो नया पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दिया था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। देखिए, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, 112 में जो हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसको बजट कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। देखिए, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है। देखिए, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही होगा। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व की चर्चा भारत के संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच है। अब देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा अनुच्छेद 39 के घ में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। 1 और 2 सही है, बाकी 3-4 गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है। देखिए, संचित निधि से भुगतान जो हो जाएगा भारतीय संसद के अनुमोदन पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 में है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है। देखिए, अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षा एवं शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है। देखिए, शिक्षा और संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य जो हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, हमारे संविधान के मूल अधिकार में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली शास्त्रीय नर्तिका कौन थी। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह जो हो जाएगा भारतनाट्यम से संबंधित थी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। देखिए, सक्षम नहीं कह रहा है, निर्यातों पर अधिक कर लगाना यह जो हो जाएगा भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने के लिए सक्षम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है। नीरज कुमार गुप्ता समिति का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22। 15 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। ठीक, घूर्णन करने की अनुमति नहीं है। देखिए, इस जगह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैठा दीजिएगा तो यह आकृति पूर्ण हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, देखिए, इनमें कुल 10 त्रिभुज की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दोस्तों, इसका PDF जो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। कहता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, समथिंग डैट कैन बी कैरियर्ड इजली
मतलब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोया जा सके उसे पोर्टेबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ़ द नेबर हैड नोट डैश फूड वी माइट हैव स्टारवेड, तो इसका आंसर होगा प्रोवाइडेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए फूड को प्रोवाइड किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनने के लिए, देखिए इसमें जो हो जाएगा हॉस्पिटली या जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट वर्ड है। इसको लिखने का सही तरीका है HOSPITALITY हॉस्पिटलिटरी। देखिए इसमें फिर भी इसमें कहता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनने के लिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट है। लेडिजिबल का ऐसे लिखा है LEGIBLE, जिसका हिंदी होता है सुपाठ। बाकी तीनों सही था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए सिमिलर का हिंदी होता है समान, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ए लाइक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। टू पुल ए फास्ट वन ऑन सम वन, तो इसका हिंदी हो जाएगा धोखा देना। धोखा देना, तो देखिए इसका सेम वर्ड हो जाएगा टू चीट सम वन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कहता है हैंड रिटेन बुक यानी हस्तलिखित बुक को मेनुस स्क्रिप्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है इसमें कहता है जो रेड कलर का लिखा हुआ है उसमें क्या एरर है। देखिए इफ़ आई सी ए स्नेक आई ट्राई टू कैच इट। देखिए ट्राई टू कैच इट के जगह लिखाएगा विल ट्राई टू कैच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है वाक्य 1 से लेकर 6 के मध्य वाक्यों का सही क्रम कौन सा है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आज के विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को सीखने में इतने समय का अपव्यय कर लेता है कि ज्ञान विषय के अन्य विषयों के अध्ययन के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। साध्य हो गया, उसके दूरगामी परिणाम देश के विकास में बाधक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए। ठीक, देखिए जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए स्नेह का समानार्थी शब्द इनमें से जो हो जाएगा गोद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है जो क्षय ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अक्षय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा सही है। देखिए अंगारों पर लौटना मतलब ईर्ष्या में व्यथित होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कृष्ण का विलोम शब्द है। देखिए कृष्ण का विलोम शब्द शुक्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो हो जाएगा औराही हिंगना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं यही शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दो चालकों के प्रतिरोध क्रम से समांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में 12 ओम 50 ओम है तो इनका अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इनका अलग अलग प्रतिरोध जो हो जाएगा 30 ओम और 20 ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है 3m और 6m द्रव्यमानों के दो पिंडों का संवेग समान है तो पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, देखिए पीछे कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए आवर्धन का फॉर्मूला
आवर्धन को एम से डिनोट करता है, इसका फार्मूला होता है अवतल दर्पण में माइनस V/U। देखिए यहाँ जो हो जाएगा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो भी जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -30/U। देखिए ध्रुव के सामने बन रहा है तो यहाँ 15 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों काट दीजिएगा तो +2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है गर्म करने से विस्तारण। देखिए गर्म करने से विस्तारण जो हो जाएगा पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भैबर धाराएं कब उत्पन्न होती है। यह जो जगह धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 कहता है बीजांडसन एवं फल भित्ति दोनों खोने योग्य भाग किसमें है। देखिए दोनों खोने योग्य भाग जो जगह टमाटर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच का 4 तार है। ठीक, इन तारों में किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। देखिए कांच के तार का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया था। RBI ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल महानबोलिस मॉडल था। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है लेखानुदान बना है। देखिए लेखानुदान जो जगह बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन से बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का क्या अर्थ है। देखिए बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का अर्थ जो हो जाएगा अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने लहराया था। देखिए 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, जिसका अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन थे। विज्ञानेश्वर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है 7 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश की फौजों की हार हुई थी। देखिए 7 वर्षीय युद्ध जो हो जाएगा 1756 से 63 के बीच हुआ था। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न में से निम्न देशों के बीच समझौता हुआ था। देखिए पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्गुण संत कबीर के गुरु कौन थे। देखिए निर्गुण संत कबीर के गुरु जो हो जाएगा रामानंद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था। देखिए अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है काला पौनी कहाँ अवस्थित है। देखिए यह काला पौनी जो हो जाएगा काला पौनी का संबंध भारत और नेपाल के बीच स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को कहा जाता है पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। देखिए कहवा पतन के नाम से जो हो जाएगा सेंट्रोस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, इसके PDF से आप लोग बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 AM। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मैथ है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 121/8 दिन। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा A/B/C का मान पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 78 लीटर। अब 60 देखते हैं, 60 का आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। 61 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 कहता है निम्नलिखित में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। देखिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो हो जाएगा विद्युत फ्यूज आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए परमाणु क्रमांक संख्या 15, 16, 17, 18 दिया है, तो इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक संख्या है। देखिए फास्फोरस का 15 होता है, सिलिकॉन का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए एक बार गर्म करने के बाद जिस आकार में उसको ढाल दीजिएगा तो वही आकार में रहेगा, उसी को थर्मोसेटिंग कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। देखिए खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण एथेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है मीथेन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है। देखिए सहसंयोजक बंध जो हो जाएगा इथेन में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु का नाभिक धनात्मक कैसे होता है। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, जबकि कम H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं। देखिए अधिक जो उत्पन्न करेगा उसे प्रबल अम्ल, जो कम उत्पन्न करेगा उसे दुर्बल अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए इनमें से कहता है कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया CuSO4 + H2S, तो CuS + H2SO4 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह जो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। फिर कहता है 72 नंबर क्वेश्चन शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले के अनुयायी था। यह जो था कादरिया का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक, देखिए सही कथन का चुनाव करने के लिए कह रहा है यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशक्त क्रांति में विश्वास रखता था। देखिए सही है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। गलत है। देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो हो जाएगा BD सावरकर द्वारा किया गया था। मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया। ये भी सही है। देखिए 1, 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है। देखिए मौसिनराम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मौसिनराम जो जगह यह मेघालय में एक जगह है। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। सही है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ये भी सही है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये भी सही है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए 5 अक्टूबर को जो हो जाएगा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो हो जाएगा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार देख लिए। अब 77 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। बड़ोदरा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। देखिए इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला 500 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीती है। तो दिव्या देशमुख ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है NSO के अंतरिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या थी। देखिए 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 8.2% था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था। देखिए पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत जो हो जाएगा कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
83 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस संगठन के बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू की। देखिए बैंक क्लिनिक पहल जो हो जाएगा अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी। यह राज्य हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 87 देखते हैं, 87 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23। 89 देखते हैं, 89 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 देखते हैं, 90 का देखिए वायरोलॉजी का विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है, तो कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 91 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 92 से जीके है, जीके देखते हैं, कहता है कोशिकाओं में राइबोसोम का क्या कार्य है। देखिए राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे की लंबाई किससे बढ़ता है। देखिए पौधे की लंबाई जो हो जाएगा शीर्षस्थ विभोजयोतक से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हो सकता है। देखिए व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है स्तनधारियों में निम्न हार्मोनों द्वारा अंडोत्सर्ग होता है। देखिए स्तनियों में जो है जो हो जाएगा FSH तथा LH हार्मोन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं। यह जो हो जाएगा काजू फल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित निम्न में से किसका परिवहन करती है। वसा का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। देखिए एक कोशिकीय जीव जो हो जाएगा पैरामीशियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 99 नंबर क्वेश्चन मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों को निम्नलिखित में से किसकी विशेषता का उपयोग नहीं किया था। देखिए मटर के पौधे की लंबाई का प्रयोग किया था, बीज की आकृति का किया था, फूलों का रंग का किया था, लेकिन पत्तों की आकृति का नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से औसत का पहचान करें। ठीक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशियो में धन आयन का धनात्मक आवेश जितना ही कम होगा आयनिक त्रिज्या उतनी कम होगी, यही औसत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीजों में ऋण आयन का ऋणात्मक आवेश जितना ही अधिक होगा आयनिक त्रिज्या उतनी ही बड़ी होगी। देखिए ये सही है। आवर्त तालिका के प्रथम ग्रुप के नीचे की ओर जोने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ये भी सही है। देखिए ये दोनों सही है, ये गलत था। इस प्रकार हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 5 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।